कहानी की शुरुआत होती है हेलम नाम के एक लड़के से, जो अपनी माँ की मौत के बाद अकेला और गहरी उदासी में डूब चुका था। उसकी माँ की मौत 2 साल पहले घर के पास की झील में डूबने से हुई थी, लेकिन हेलम को हमेशा यही लगता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी असली माँ को मार दिया होगा। और उसके पिता, उन्होंने भी शायद इस साजिश में साथ दिया, क्योंकि वो पहले उनकी सेक्रेटरी थी। माँ की मौत के बाद हेलम के पिता ने उसी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलम का अपने पिता से रिश्ता पहले ही ठीक नहीं था और अब वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वो अक्सर घर से दूर जंगल में बने अपने ट्री हाउस में अकेले वक्त बिताने लगा। धीरे धीरे उसे जंगल में आने जाने वाले लोगों को दूरबीन से देखने और उनकी हरकतों पर नजर रखने की आदत पड़ गई। जो कुछ भी वह देखता उसे अपनी डायरी में लिखता, न सिर्फ दूसरों के बारे में बल्कि अपने मन की बातें भी। लेकिन फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसमें वह सब कुछ लिखा होता है जो हेलम अब तक दूसरों के बारे में देखता और महसूस करता आया था। हेलम की डायरी पढ़ते हुए उसकी सौतेली माँ को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। हेलम ने न सिर्फ दूसरों के बारे में लिखा था, बल्कि उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की थी। ये सब पढ़कर उसकी सौतेली माँ एक अजीब खेल खेलने का फैसला करती है। वह एक दिन सीधे हेलम के ट्री हाउस में जाती है और उसे बहकाने लगती है। हेलम खुद को रोक नहीं पाता और दोनों के बीच वो सब हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सब एक चाल थी। इसके बाद उसकी सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करने लगती है और आखिरकार उसे जबरदस्ती दूसरे शहर भेज देती है। उसका मकसद साफ था, वो नहीं चाहती थी कि हेलम उसके और उसके पिता के बीच कोई दरार पैदा करे। अब हेलम बिल्कुल अकेला था, एक अनजान शहर में, जहाँ न उसे रहने की कोई जगह मिली, न खाने को कुछ। उसके पास पैसे भी नहीं थे। मजबूर होकर उसने एक इमारत की छत पर बिना खाए पिए रात गुजारी। अगली सुबह जब वो भटक रहा होता है तो उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। उसके चेहरे की झलक देखते ही हेलम ठहर जाता है। ये तो उसकी माँ जैसी दिखती है। क्या ये सच में उसकी माँ है? सच्चाई जानने के लिए हेलम उसका पीछा करता है और देखता है कि वह एक होटल में जाती है। हेलम भी होटल के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उस महिला का नाम केट है और वो होटल की मैनेजर है। मौका देखकर हेलम उसके पास जाता है और पूछता है, क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है? केट उसे गौर से देखती है, फिर कुछ सवाल पूछने के बाद उसे होटल के किचन में काम पर रख लेती है। हेलम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो पूरे मन से काम करने लगता है। धीरे धीरे उसे ये काम अच्छा लगने लगता है, लेकिन हेलम के मन में अभी भी सवाल था, केट आखिर कौन थी? क्या वो सच में उसकी माँ जैसी ही थी या फिर ये सब सिर्फ एक धोखा था? काम खत्म होने के बाद हेलम केट का पीछा करने लगता है। वो ध्यान देता है कि केट हर रोज कहाँ जाती है, क्या करती है, यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। वह अब पूरी तरह से उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा था। एक दिन जब केट होटल नहीं आती और बाहर गई होती है तो हेलम चुपके से उसके घर में घुस जाता है। वहाँ से जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक क्लॉक टावर दिखाई देता है। ये वही टावर था जिसके ठीक नीचे हेलम काम करता था। लेकिन तभी केट कमरे में आ जाती है। हेलम घबरा जाता है और फौरन खिड़की से निकलकर छत पर चला जाता है। अब वो केट के घर की छत पर लगे शीशे के रोशनदान से नीचे झांककर उस पर नजर रखने लगता है। इसके बाद हेलम होटल के छोटे से कमरे में सोने के बजाय अगले ही दिन क्लॉक टावर के एक सुनसान कमरे को अपना नया ठिकाना बना लेता है। वहाँ कोई आता जाता नहीं था और यहाँ से वो दूरबीन की मदद से होटल के गेट और केट के घर पर अच्छी तरह नजर रख सकता था। अब हर रात हेलम दूरबीन लेकर केट के कमरे में झांकता। वो उसे डांस करते हुए, काम करते हुए देखता और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। लेकिन फिर एक दिन जब हेलम क्लॉक टावर से केट पर नजर रख रहा होता है तो वह देखता है कि केट के घर पर होटल का सीनियर स्टाफ आया है। हेलम उसे ध्यान से देखता है और फिर जो होता है उसे देखकर वह दंग रह जाता है। अगले दिन जब हेलम क्लॉक टावर की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता है तो वही होटल का सीनियर स्टाफ अचानक उसे रोक लेता है। गुस्से में वह हेलम से कहता है, यहाँ तुम नहीं आ सकते, यहाँ सिर्फ सीनियर स्टाफ को जाने की इजाजत है। हेलम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। उसी शाम जब हेलम होटल की किचन में काम कर रहा होता है तो अचानक केट उसके पास आती है। वह मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसा लग रहा है तुम्हें ये काम? हेलम भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे ये काम अच्छा लगने लगा है, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। केट को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हेलम के मन में अब भी कुछ अजीब सा चल रहा था। और फिर रात में हेलम एक बार फिर केट को देखने के लिए उसके घर की छत पर पहुँच जाता है। वह रोशनदान से झांककर नीचे देखता है।
और वहाँ जो देखता है उसे देख हेलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। केट के साथ फिर वही सीनियर स्टाफ था, लेकिन इस बार हेलम उनकी बातचीत भी सुन पाता है। उसकी बातें सुनकर हेलम को पता चलता है कि होटल का सीनियर पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी केट और उसका अफेयर चल रहा था। ये जानकर हेलम को बहुत बुरा लगता है। अब वो सीधा क्लॉक टावर में चला जाता है, अपने अंधेरे सुनसान कमरे में, जहाँ वह दुनिया से छुपकर रहता था। केट और उसके सीनियर को साथ देखकर हेलम के दिमाग में अतीत की यादें उमड़ने लगती है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। अब उसे लगने लगता है कि जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। क्या ऐसा ही कुछ उसकी माँ के साथ भी हुआ था? हेलम के दिमाग में एक ख्याल बार बार घूमने लगता है। क्या उसकी सौतेली माँ और उसके पिता का पहले से ही अफेयर था? क्या जब उसकी असली माँ को इस बारे में पता चला तो उसने सौतेली माँ का सामना किया होगा? और तब कहीं उसकी सौतेली माँ ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा तो नहीं दिया? अब हेलम को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। अब हेलम फैसला कर चुका था। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर अपनी सौतेली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाता है। वह पुलिस अफसर को ये भी बताता है कि उसका पिता भी इस साजिश में शामिल था और इसी वजह से उसने कभी उसकी माँ की मौत पर सवाल नहीं उठाया। हेलम का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। वह हर हाल में इंसाफ चाहता था। अगले ही दिन केट हेलम को ऑफिस में बुलाती है। वह हेलम से कहती है, तुम अब होटल के फ्रंट डेस्क पर काम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। हेलम कुछ देर सोचता है, फिर इस काम के लिए हाँ कर देता है। धीरे धीरे उसे ये काम भी अच्छा लगने लगता है और इस बीच उसकी एक नई दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन फिर एक रात जब हेलम हमेशा की तरह क्लॉक टावर से दूरबीन की मदद से केट पर नजर रख रहा होता है, तभी अचानक उसका वही सीनियर स्टाफ उसे देख लेता है। अब वो समझ जाता है कि हेलम काफी वक्त से केट पर नजर रख रहा था। गुस्से में वो हेलम के पास आता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन इस बार हेलम डरता नहीं। वह उसकी आंखों में देखता है और ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम मुझे धमका रहे हो? मुझे सब पता है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा ये गंदा अफेयर। हेलम अब चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपने सीनियर स्टाफ को ब्लैकमेल करने की ठान ली। सीनियर पहले तो गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि हेलम के पास उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए पर्याप्त सबूत है। आखिरकार दोनों अपनी बातें सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं और हेलम की नौकरी बच जाती है। अगले दिन जब हेलम काम पर होता है, तब कैट उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे हेलम। हेलम को याद आता है कि आज वो 19 साल का हो गया है। कैट के साथ साथ उसके कोवर्कर दोस्त को भी इसका पता चल जाता है। वह उत्साहित होकर हेलम से कहता है, भाई पार्टी तो बनती है। कैट भी मुस्कुराते हुए हेलम से कहती है, हमें आज रात बार चलना चाहिए तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हेलम को ये आइडिया अच्छा लगता है और वह मान जाता है। रात का जश्न। रात होते ही हेलम, उसका दोस्त और कैट बार में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे ड्रिंक्स लेने लगते हैं। धीरे धीरे उन पर नशा चढ़ने लगता है। हेलम का दोस्त काफी ज्यादा पी लेता है और खुद को संभाल नहीं पाता, इसलिए वो जल्दी घर चला जाता है। अब बार में सिर्फ हेलम और कैट बचे थे। वह दोनों और भी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। रात काफी देर हो चुकी थी। जब कैट देखती है कि हेलम नशे में पूरी तरह चूर है, तो वह कहती है, चलो तुम्हें मेरे घर ले चलती हूँ। हेलम के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह कैट के साथ उसके घर चला जाता है। कैट भी नशे में थी। वह धीरे धीरे हेलम के करीब आने लगती है, लेकिन हेलम इसके लिए तैयार नहीं था। वह कुछ देर सोचता है, फिर पीछे हट जाता है। कैट भी समझ जाती है और दोनों बिना कुछ किए सोने चले जाते हैं। हेलम अब कैट के बगल में लेटा हुआ था। जिस लड़की को वो दूरबीन से देखता था, आज वो उसके इतने करीब थी। ये एहसास अजीब भी था और रोमांचक भी। अगली सुबह होते ही हेलम जल्दी होटल के लिए निकल जाता है। अब उसे सिर्फ कैट के पास जाना था। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो सीधा कैट के पास पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? लेकिन कैट चुप हो जाती है। फिर हल्की आवाज में कहती है, हेलम, जो कुछ भी कल रात हुआ वो सिर्फ नशे की हालत में था। तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। कैट का जवाब हेलम के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद होटल के स्टाफ से हेलम को एक कमरे में बुलाया जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ कैट थी, लेकिन इस बार वो खुद हेलम के करीब आने लगती है। हेलम को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे कैट उसके पास आती है,
वो खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अब हेलम को कैट के साथ अच्छा लगने लगा था और धीरे धीरे कैट भी हेलम के साथ खुश रहने लगी थी। हेलम हमेशा की तरह कैट की छत पर चढ़कर उसे देखने आया था, लेकिन आज नजारा कुछ अलग था। कमरे के अंदर से तेज आवाजें आ रही थी। हेलम ने रोशनदान से झांक कर देखा। कैट और उसका सीनियर झगड़ रहे थे। सीनियर गुस्से में चिल्ला रहा था और अचानक बिना कुछ सोचे हेलम ने रोशनदान के शीशे तोड़ दिए और सीधे कमरे के अंदर कूद गया। सीनियर हक्का बक्का रह गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने गुस्से में पूछा। हेलम ने कैट की तरफ देखा। तुम ठीक हो? उसने घबराते हुए पूछा। लेकिन तभी सीनियर ने गुस्से में आकर हेलम पर हाथ उठा दिया। हेलम लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिर सीनियर ने कैट की तरफ मुड़कर एक ऐसा राज खोल दिया जिससे सब कुछ बदलने वाला था। तुम जानती भी हो ये लड़का कौन है? कैट हैरान थी। सीनियर आगे बढ़ा और चीखा, ये रोज क्लॉक टावर पर चढ़कर तुम्हारे घर की छत से तुम्हें देखता था, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखता था। कैट की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये सच है हेलम? हेलम कुछ नहीं कह पाया। कैट ने गुस्से में सीनियर को वहाँ से जाने के लिए कहा। सीनियर एक घृणा भरी नजर हेलम पर डालता है और दरवाजा पटक कर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ हेलम और कैट बचे थे। कैट की आंखों में अब गुस्सा था। क्या तुम मुझ पर नजर रखते थे? हेलम ने धीरे से कहा। हाँ। कैट का चेहरा उतर गया। कब से? हेलम की आवाज भारी हो गई। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। कैट का दिल धड़क उठा। क्यों? हेलम ने उसे समझाने की कोशिश की। इसके पीछे एक वजह थी कैट, मैं सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा था, मैं तुम्हें समझना चाहता था। तुम मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो। लेकिन कैट का गुस्सा बढ़ गया। बहाने मत बनाओ हेलम। वह एक कदम पीछे हटी और ठंडे स्वर में बोली, अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। हेलम की दुनिया उजड़ गई थी। अगले दिन कैट थकी हारी अपने घर लौट रही थी, लेकिन जैसे ही उसने होटल के बाहर देखा, हेलम वहीं बैठा हुआ था। हेलम ने भीगी आंखों से कैट की तरफ देखा। कैट का दिल पसीज गया। कैट ने गहरी सांस ली और कुछ सोचे बिना उसे अपने घर ले आई। कैट ने हेलम की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? हेलम ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो। कैट चौंक गई। क्या? हेलम की आंखों में दर्द झलक उठा। 2 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी। वह मेरी दुनिया थी, लेकिन एक दिन वह हमारे घर के पास की झील में डूब गई। हेलम की आवाज कांपने लगी। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि वो खुद डूबी होंगी। मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरी सौतेली माँ ने उन्हें मारा होगा और मेरे पिता, उन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया। कैट के चेहरे पर चिंता थी। हेलम ने आगे कहा, जब मेरी माँ चली गई तो मैं पूरी तरह टूट गया। मेरे पिता ने जल्द ही अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली और मुझे घर में दम घुटता महसूस हुआ। इसलिए मैं जंगल में बने एक ट्री हाउस में रहने लगा। वहाँ से मैं लोगों को दूरबीन से देखने लगा। ये मेरी आदत बन गई। कैट चुपचाप सुन रही थी। और फिर जब मैं इस शहर में आया, मैंने तुम्हें देखा। कैट की आंखों में सवाल थे। हेलम ने धीरे से कहा, तुम्हारी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे उनकी याद आती है। शायद इसीलिए मैं तुम्हें देखता रहा। कैट की आंखें नम हो गईं। कैट ने हेलम को गले से लगा लिया। तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ा हेलम। हेलम की आंखों में आंसू थे। फिर हेलम ने अपनी माँ की एक ड्रेस निकाली जिसे वह अपने साथ लेकर आया था। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो। कैट ने बिना कोई सवाल किए वो ड्रेस पहन ली। जब हेलम ने उसे देखा, उसे लगा जैसे उसकी माँ लौट आई हो। वो फूट फूट कर रोने लगा। कैट ने उसे थाम लिया। मैं यहाँ हूँ हेलम। उसने हेलम को अपनी बाहों में समेट लिया। अगले दिन हेलम जब होटल पहुँचा तो उसे एक बुरी खबर मिली। उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए थे। हेलम के चेहरे का रंग उड़ गया। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे पता चला कि पुलिस स्टेशन से उन्हें हेलम का पता मिल गया था, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ पर केस किया था। लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। हेलम के पिता ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें हमारे साथ घर चलना होगा हेलम। हेलम ने गुस्से से उन्हें देखा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके पिता ने एक कागज आगे बढ़ा दिया। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कुछ जमीन कर दी थी और अब हमें उसे बेचना होगा। हेलम स्तब्ध रह गया। तुम्हें इस पर साइन करने होंगे हेलम, वरना हम कर्ज में डूब जाएंगे। उसके पिता ने उसे वसीयत पर साइन करने के लिए कहा था, पर हेलम के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सब मेरी सौतेली माँ की साजिश है? मैं साइन नहीं करूँगा। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ का चेहरा उतर गया। तुम कितने जिद्दी हो हेलम। तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा थी, इसे भूल जाओ। लेकिन हेलम का गुस्सा उबल पड़ा। झूठ मत बोलो। उसने उनकी बात अनसुनी की और वहाँ से चला गया। रात में हेलम बिस्तर पर लेटा था।
लेकिन नींद कोसों दूर थी। क्या सच में मेरी माँ ने खुद अपनी जान ली थी? क्या ये सब मेरी सौतेली माँ का ही प्लान था? उसकी सौतेली माँ की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। हेलम, तुम्हारी माँ डिप्रेशन में थी। उसने खुद झील में कूदकर जान दी थी। भूल जाओ उसे, हेलम, भूल जाओ। गुस्से से कांपते हुए हेलम ने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और अपने पुराने घर पहुंचा। हेलम ने दरवाजा खोला। घर में सब सो रहे थे। वह चुपचाप अपनी सौतेली माँ के पास गया और बिना कुछ कहे उसका मुंह दबोच लिया। अब तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा जो मेरी माँ ने किया था। उसने उसे घसीटते हुए झील तक ले गया और उसे पानी में धक्का दे दिया। सौतेली माँ ने डूबने के लिए हाथ पैर मारे। हाँ हेलम, प्लीज। लेकिन तभी हेलम के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगे। अपनी माँ की छवि, कैट का चेहरा, खुद का डरावना रूप। मैं क्या कर रहा हूँ? असली सच का खुलासा। हेलम घबराकर पानी में कूद गया और सौतेली माँ को बाहर खींच लाया। वो हांफते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे सच नहीं पता था। सौतेली माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर की ओर चली गई। उसी वक्त हेलम के पिता वहाँ पहुँचे। हेलम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेलम ने थके हुए अंदाज में उनकी ओर देखा। तुम्हारी माँ डिप्रेशन में थी बेटा, उसने खुद अपनी जान ली थी। हेलम सन्न रह गया। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम इस सच्चाई को सह नहीं पाओगे। हेलम का दिल टूट चुका था। तो मैं इस पूरी जिंदगी में बस एक गलत फहमी के पीछे भाग रहा था। उसकी आंखों में अश्रु थे। वह अपने पिता के गले लग गया और पहली बार अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। कैट से आखिरी मुलाकात। कुछ दिनों बाद हेलम ने फिर से ट्रेन पकड़ी और शहर लौट आया। इस बार वह एक नए इंसान की तरह था। वह सीधे कैट के घर पहुंचा। दरवाजा खुला और कैट ने उसे देखा। कैट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अभी छोटे हो हेलम। अगर तुम वाकई मेरे साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हो तो कुछ साल बाद आना। हेलम ने उसकी आंखों में देखा। वह निराश नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तो अभी मेरा सफर बाकी है। कैट ने दरवाजा बंद कर दिया और हेलम धीरे धीरे उस शहर की सड़कों पर चलने लगा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नई सुबह हो रही थी। एक दिन मैं जरूर लौटूंगा। और दोस्तों, यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।